राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र का रसपान कर रहे थे, श्रवण पान कर रहे थे। आज उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 14 है। तो कल हमने देखा कि महाप्रभु जी आखिरी में सारे शिष्यों से, छात्रों से क्षमा मांगते हैं कि व्याकरण नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वह श्री कृष्ण प्रेम में एकदम डूब गए हैं। उनको श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं दिखता है, बस श्री कृष्ण ही हर जगह दिखते हैं। तो तभी उनमें से एक छात्र कहता है, हमें यही वाली पढ़ाई सिखा दीजिए, हमें श्री कृष्ण की ही पढ़ाई सिखा दीजिए, हमें श्री कृष्ण तक पहुंचने का ही मार्ग बता दीजिए, हमें उनसे मिलाने का ही मार्ग बता दीजिए गुरुदेव। तो महाप्रभु जी कहे, तुम्हें जानना है तो सुनो। पहला महाप्रभु जी कहते हैं कि पहले नाम जाप करो, खूब नाम जप करो, जिससे चित्त रूपी दर्पण में जो प्रतिबिंब है श्री कृष्ण चंद्र का वह दिखेगा। अब हमारे अंदर ही श्री कृष्ण है, गोविंद है। हमारा जो चित्त है वह एक दर्पण है, क्योंकि उस दर्पण पे जो धूल जम गई है, वह धूल कौन सी धूल? जो खूब सारा काम है, क्रोध है, उस धूल को हमारे जो श्री कृष्ण का नाम है वह मिटाता है, इसलिए खूब नाम जपो। फिर दूसरा कहता है, जो हमारे हृदय में अग्नि जल रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, काम की, क्रोध की, मोह की, मद की, मत्सर की, वह अग्नि को कौन शांत करेगा? जब हम श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण का नाम खूब जपेंगे तो उससे हमारे नेत्रों में अश्रु आएंगे। वही नेत्रों के अश्रु उस अग्नि को, उस जो जल रही अग्नि को वह बुझाएंगे। इस केवल एक दो बूंद से नहीं, खूब सारे अश्रु को बहाना होगा, तभी वह शांत होगी अग्नि। फिर महाप्रभु जी छात्रों को नाम रूपी भगवान का तीसरा गुण बताते हैं कि नाम जो है वह कैसे मंगल करता है। वह ऐसे मंगल करता है कि जब हम खूब नाम जपेंगे, खूब नाम का आस्वादन करेंगे, तो हमारे हृदय में श्री कृष्ण जैसी चंद्रमा निकलेगा। श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा हमारे हृदय में विकसित होगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं, अगर बड़ी विकलता पूर्वक नाम होगा, रो रो के नाम होगा, अश्रु रुदन होकर नाम होगा, तो परम मंगल होगा, परम मंगल होगा। जैसे कि कोई यज्ञ करवा ले इसके लिए उसके लिए, तो उसका वह काम बनता है। लेकिन प्रभु के एकमात्र नाम में इतना सामर्थ्य है कि वह जीव का परम मंगल करता है। फिर नाम, जो नाम है वह विद्या रूपी स्त्री का पति है। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत विद्या है, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं कि विद्या खूब है, खूब विद्या है, लेकिन नाम नहीं है, तो वह जो स्त्री है, जो विद्या रूपी स्त्री है, वह विधवा है। इसलिए नाम होना बहुत आवश्यक है। नाम, विद्या तो स्त्री हो, और विद्या का जो पति है, प्रियतम है, वह नाम है, नाम रूपी वह प्रियतम है। तो यह महाप्रभु जी पांचवा बताते हैं कि अगर जीवन में नाम आ गया तो नाम के अलावा कोई भी आनंद नहीं दे सकता। केवल एक नाम ही है जो जीव के जीवन में मंगल ही मंगल कर देगा, आनंद ही आनंद कर देगा। वहाँ पर जीव को नाम और नामी के अंतर नहीं दिखाई देगा। जो नाम है वही नामी है, और जो नामी है वही नाम है। यानी जो श्री राधा का नाम है वही हमारी श्री जी हैं। केवल नाम ही वैष्णव का सब कुछ है। नाम के अलावा यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है, केवल नाम। नाम एक ऐसी पूंजी है जो इस जीव आत्मा को आनंद में भर देगी, वह श्री कृष्ण को प्रदान कर देगी, वह वृंदावन जैसे धाम को दे देगी। इसलिए महाप्रभु जी बार बार नाम की ओर संकेत करके बता रहे हैं कि खूब नाम जपो, खूब नाम जपो, महामंत्र जपो, श्री जी का नाम जपो, प्यारे जू का नाम जपो, खूब नाम जपो। तब महाप्रभु जी से छात्र प्रश्न करते हैं कि यह जो नाम रूपी पढ़ाई है, इसके क्या क्या नियम है महाप्रभु जी? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि इसके बड़े सरल नियम हैं।
तो महाप्रभु जी पहली बात तो बताते हैं कि स्वयं को एक तिनके से भी छोटा मानो, नीच मानो। बोले ऐसा क्यों? पहला तो यह है कि खुद में घमंड ना हो, कभी भी घमंड ना हो। दूसरा कि जो तिनका होता है वह जैसी भी हवा चले वह उस दिशा में चल जाता है जहाँ पे उसे भेज दिया जाए। वैसे एक भक्त को भी होना चाहिए। उसको चाहे प्रतिकूलता मिल रही हो चाहे अनुकूलता मिल रही हो, उसको सम रहना चाहिए, एक ही स्वभाव का रहना चाहिए। ना कभी रोष करना चाहिए, ना कभी ज़्यादा खुश रहना चाहिए। भक्त तो सम रहता है, अपने प्रिय प्रियतम के भाव में मस्त रहता है। बस उन श्री जी को पुकारता है, उन श्री कृष्ण को पुकारता है। वह सम भाव में रहकर लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर बस उनके भाव में डूबा रहता है। यही एक भक्त की पहचान है। दूसरा महाप्रभु जी बताते हैं कि एक वैष्णव के वृक्ष की तरह होना चाहिए, पेड़ की तरह होना चाहिए। जैसे कि हमें पेड़ से फल चाहिए तो हम उसे पत्थर मारते हैं और फल गिराता है, ऐसे ही वैष्णव का भी स्वभाव होना चाहिए। चाहे पेड़ को काट दिया जाए, वह हमें लकड़ी प्रदान करता है जिससे हम कई चीज़ें बना सकते हैं। हम उसकी छाया में बैठते हैं, वो हमें छाया देता है। वह ऐसा ही स्वभाव एक वैष्णव का होना चाहिए। उसे अपना सब कुछ लोगों के लिए दे देना चाहिए। अगर उसे कुछ भी मिला है वह श्री जी की कृपा से मिला है। हमें वाणी मिली है, उनकी कृपा से वाणी मिली है, तो उनके गुणगान गाने के लिए मिली है, प्रिय प्रियतम के गुणगान गाने के मिली है। और अब तीसरा महाप्रभु जी बताते हैं कि एक भक्त को कभी मान नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कोई भगवान के अद्भुत चरित्र को सुना रहा है, प्रिया प्रियतम के प्रसंग को सुना रहा है, तो उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमें मान दे, हमें कहे कि हाँ आप कितना अच्छा सुनाते हैं, आप कितना कितना अच्छा बोलते हैं। यह एक भक्त को कभी भी मान नहीं रखना चाहिए। यह कभी भी एक वैष्णव का मान नहीं रखना चाहिए कि हमें यह प्रशंसा मिले। लेकिन अगर प्रशंसा चाहिए एक भक्त को, एक वैष्णव को, तो वह केवल प्रिया प्रियतम से चाहिए कि हाँ तू ये काम अच्छा करता है, हाँ तू ये अच्छा करता है। हम वैष्णवों को कौन सा मान चाहिए? कौन सा मान चाहिए? जहाँ हमें श्री जी कहे हाँ तू मेरी दासी है, हाँ तू मेरी मंजरी है, हाँ तू मेरी सखी है। प्रियतम कहे हाँ तू मेरी है, तू मेरी है। गौर जी कहें कि तू मेरा है। ये ऐसा सम्मान हम भक्तों को चाहिए, हम वैष्णवों को चाहिए। तो महाप्रभु जी चौथा और आखिरी बताते हैं कि एक वैष्णव को हर किसी को मान देना चाहिए, चाहे सामने वाला जितना भी अपराधी हो, उसका स्वभाव ही सहनशील होता है। तो महाप्रभु जी ने 4 गुण बताए हैं। पहला, तृण से भी छोटा समझे, वृक्ष की तरह सहनशील। तीसरा, मान ना ले लेकिन सबको मान दे। यह चौथा, यह आखिरी था। तो महाप्रभु जी ऐसे सारे छात्रों को श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने का नियम बताते हैं। तो यह बात कहकर महाप्रभु जी मौन हो गए और फिर वह चुपचाप यही कह रहे हैं, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। यही एक आखिरी ज्ञान था और आगे के ज्ञान के लिए अगर तुम्हें और ज्ञान चाहिए तो वह तुम दूसरे शिक्षक से पालो, और मेरे पास इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। तो सारे शिष्य कहने लग गए कि महाप्रभु जी यही हमें चाहिए था, यही ज्ञान हमें चाहिए था। हम पे धिक्कार है जो हम किसी और शिक्षक के यहाँ जाकर दूसरा ज्ञान ले। यही हमारे लिए सर्वोपरि ज्ञान है। आप जो बोले हैं इस आज्ञा का पालन करना ही यह हमारा धर्म है। अब हम जीवन पर्यंत यह धर्म को पालन करेंगे, आपका कहा हुआ मानेंगे और अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, श्री कृष्ण भक्ति में डूबे रहेंगे। तो अब महाप्रभु जी ने अपने जो उनके भवन में जितनी भी उनकी पोथियाँ थी, ग्रंथ थे, जो व्याकरण के ग्रंथ थे, उन सारी पोथियों को फाड़ फाड़ कर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और अपने भवन में अपने अचेत पड़े रहते हैं, बेसुध पड़े रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ का भी अब कोई भी शुद्ध नहीं है। उनकी मैया को तो पता ही था कि ये क्या हो गया है महाप्रभु जी के साथ। उनको बड़ी चिंता रहती थी कि अचानक से निमाई के साथ क्या हो गया। उन्होंने सारी पोथियाँ ही
गंगा जी में प्रवाहित कर दी और यह बात से वह निराश रहती थी। लेकिन जो गांव के लोग थे, जो नवद्वीप के लोग थे, उनमें से कुछ तो अच्छे थे, लेकिन कुछ यह भी कहते थे, कुछ निंदक भी थे जो महाप्रभु जी की निंदा किया करते थे। कहते थे और करें भक्ति, और करें भक्ति, यही होता है भक्ति करने से, कोई लाभ नहीं होती भक्ति करने से। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति को बड़ी नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सत्य कहा जाए, एक भक्ति ही है जो एक जीव को इस भव सागर से पार करा सकती है। तो एक दिन कुछ जो निंदक थे, जो कुछ दुष्ट लोग थे, उनमें कई कई व्यवसाय के लोग थे, वह श्री सची मैया के द्वार पड़े हैं। तो सच्ची मैया उनका बड़े स्वागत सत्कार से उनको गृह में प्रवेश करवाती हैं। वे आते हैं तो कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि निमाई पागल हो गया है। तो सच्ची मैया कही, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनमें से एक कहा कि, तो वे कहते हैं कि हमने सुना है जब से वह गया से लौटा है तब से उसकी ऐसी दशा हुई है। तो मैया कही, हाँ, तब से उसकी ऐसी दशा हो गई है। तो उनमें से एक कहने लगता है कि मैया, क्या उसे बीच बीच में दौरा आता है? तो मैया कही, हाँ। तो फिर कोई कहता है, क्या वो सोचता है वह खुद को ख़त्म कर दे? तो मैया कही, हाँ। तो फिर वह कहता है कि मैया, क्या इसको मन करता है कि वह कहीं डूब के मर जाए? तो मैया कहती हैं, हाँ। तब वो कहता है कि इसको वायु कुपित हो गई है, इसकी मस्तक में वायु चली गई है, इसे वायु कुपित रोग हो गया है। तो मैया कही, मैया भोली, वह कही, अच्छा, तो इसका क्या इलाज है? तो वो कहता है कि ये तेल लो, ये तेल यह निमाई के बुद्धि को स्थिर कर देगा और निमाई की हालत को ठीक कर देगा। उसे गले तक पानी में रखा करो, जल में रखा करो, जिससे उसे शीतलता प्रदान हो। उसे खम्भे में बांध लिया करो, जिससे मैया सची, जिससे वह अपने आप को कहीं चोट ना पहुंचा ले, कहीं खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। तो उनमें से फिर एक कहता है कि आपने मैया अपना एक बेटा तो खो ही दिया है, और आपके पास अब आप क्या ही एक बेटा बचा है, वह भी खोना चाहती हो क्या? तो ये सब नियम करना पड़ेगा। और मैया बहुत परेशान, मैया रो रही हैं। बेचारी मैया तो पहले से ही परेशान थी, ये सब बोल बोल के और परेशान कर रहे हैं। ऐसे सब सची मैया को नवद्वीप वासी परेशान करते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं, सब उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनकी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। कोई नहीं समझता कि एक भक्ति क्या होती है। हर किसी को लगता है कि जो महाप्रभु जी हैं वह तो पागल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वह भक्ति के उस प्रेम रस में डूबे हैं जिसमें भगवान शंकर भी तड़पते हैं उस रस में डूबने के लिए। तो आज के प्रसंग का हम यहीं पे अंत करते हैं। श्री जी की कृपा से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।